ये रोल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये आपको जल्दी, अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई जॉब चाहिए, क्योंकि कंपनी में बहुत डिमांड होती है और इसके अकॉर्डिंग इंजीनियर्स नहीं होते ज़्यादा, तो एक गलत डिसीजन आपके सर्टिफिकेशन जर्नी को 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक डिले कर सकता है। साथ ही साथ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके करियर पे। अगर आप फ्रेशर, आप सर्टिफिकेशन को आप सीरियसली लेके उसके स्किल बिल्डिंग करते हो, बट आप राइट स्किल सेट, राइट सर्टिफिकेशन के साथ नहीं जा पाते हो, कन्फ्यूजन में हो, तो वो आपके करियर को स्टार्ट करने में भी डिले कर देता है। ऐसा ही हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था इतनी सारी वीडियोज़ देख के कि कौन सा सर्टिफिकेशन उसको करना चाहिए और क्या डोमेन सही रहेगा, कि क्लाउड के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स होते हैं जो उसको चाहिए। बट आफ्टर डिस्कशन विथ मी, उसको मैंने एक अच्छी तरह से गाइड किया कि अगर आप इस पर्टिकुलर रोल के साथ चाहते हो तो क्या सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए। आज वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है एज अ क्लाउड इंजीनियर, और इसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि ये डाउट बहुत सारे लोगों को आता होगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन हम करें, बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं और इसमें मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा कि आप इस रोल के लिए जाते हो तो कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, शुरू से लेके एंड तक देखना। मैंने डिफरेंट डोमेन्स लाइक क्लाउड इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेशन पाथ होना चाहिए बिगिनर से लेके। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो क्लाउड में वर्क करना चाहते हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो तो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा ऐसा ही कंटेंट आगे लाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट कहीं से डंप से आप कर लो या प्रॉक्सीज के थ्रू आजकल सर्टिफिकेशन बहुत होते हैं वो आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल भी नहीं। सर्टिफिकेशन जब आप करते हो तो वो आपको जॉब दिलाने में बहुत हेल्प करता है, अगर आप उस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई करते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है कि AWS सर्टिफाइड प्रीफर्ड। तो वो क्या करेगा कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें सर्टिफाइड लोग चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, उस नॉलेज को आप वैलिडेट कर पाते हो इंटरव्यू में, दैट्स वेल एंड गुड। तो अलग अलग रोल के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। AWS ने जो सर्टिफिकेशन डिज़ाइन किए हैं वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके किए हैं। अभी AWS के पास 12 सर्टिफिकेशंस हैं, तो मैं उनमें से आपको बताने वाला हूँ कौन सा सर्टिफिकेशन कौन से रोल के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप भी सर्च कर रहे हो अच्छे से वेल एस्टेब्लिश कोर्स की जो कि आपके करियर को हेल्प करेगा एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट बनने में, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिंपली लर्न का एक अमेजिंग कोर्स जो आपके करियर को ट्रांसफॉर्म कर देगा एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट। इस कोर्स में ऑलरेडी 30,000 से ज्यादा लर्नर्स ने बेनिफिट लिया है। इस कोर्स में 17 प्लस स्किल्स को कवर किया गया है। AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, VPC डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, AWS सॉल्यूशन प्लानिंग, AWS आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस, Azure आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज। साथ ही साथ इसमें 21 प्लस टूल्स को भी कवर किया गया है, लाइक Amazon EFS, इलास्टिक बीनस्टॉक, Amazon S3, Azure Cosmos DB, Route 53। बहुत सारे लर्नर ने इस कोर्स से रिलेटेड पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए, वो भी जाके चेक कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से। तो देर किस बात की, अभी जाओ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला जो रोल होने वाला है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप क्लाउड पे डिज़ाइन करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट उस पर मैनेज करने से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो आप अगर फ्रेशर हो तो आप प्रैक्टिशनर, क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम के साथ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का सर्टिफिकेशन करना चाहिए। अगर वो आपको अच्छी तरह से आ गया है, अगर आप उससे भी आपको जॉब मिल जाएगी, बट आप चाहते हो आप उसको प्रोफेशनली और अच्छे से समझना, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आता है AWS का, उसके साथ जा सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप डाइव करूँ, समझूँ और एस्पेक्ट्स को, तो आप सिक्योरिटी स्पेशलिटी वाला एग्ज़ाम कर सकते हो। वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा कि एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में सिक्योरिटी एस्पेक्ट से क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकेंड रोल जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, क्लाउड डेटा इंजीनियर। आप फ्रेशर हो, आप चाहते हो कि मैं क्लाउड में एज ए डेटा इंजीनियर वर्क करूं, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है, इसके काफ़ी सारे रोल्स भी अवेलेबल है कंपनीज़ में। तो आप सबसे पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करना, क्लाउड प्रैक्टिशनर वाला एग्ज़ाम, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाला एग्ज़ाम कर सकते हो। और
और उसके बाद एक और एसोसिएट एग्ज़ाम होता है जो डेडिकेटेड है डेटा इंजीनियर्स के लिए, वो ज़रूर कर सकते हो आप। अगर आपको और भी डीप डाइव करना है एग्जामिनेशंस के अंदर तो आप फर्दर एक बार जॉब क्रैक करने के बाद सिक्योरिटी स्पेशलिटी वाला भी एग्ज़ाम कर सकते हो। अगर आपका एम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनना और आप साथ ही साथ आपका एम है कि मुझे क्लाउड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग करनी है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी हो क्लाउड पे बिल्ड हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो क्लाउड के मामले में तो आप वही फंडामेंटल वाला क्लाउड प्रैक्टिशनर से स्टार्ट करो, देन लेटर ना आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट जरूर करो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना होगा जो कि डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। तो उस सर्टिफिकेशन का नाम है AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल। अगर आपका एम है मेरी तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसा काम करने की, अगर आपको नहीं चाहिए कि मेरे को यार कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही और मुझे और भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है क्लाउड में, तो वो सब नहीं करना, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला आप थोड़ा सा इजी हो सकता है आपके लिए अगर आप क्रैक करना चाहो तो। फ्रेशर हो तो प्रैक्टिशनर वाला आपको करना है क्योंकि वो फंडामेंटल लेवल का है, वो तो ज़रूरी करना चाहिए आपको। उसके बाद इसमें आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं करना, इसमें एसोसिएट लेवल में आपको सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर वाला सर्टिफिकेशन आपको करना है। अगर आप उसमें एडवांस चाहते हो कि और अच्छे से मैं समझूँ क्लाउड को उस एस्पेक्ट से, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल वाला एग्ज़ाम कर सकते हो। आजकल एक और प्रोफाइल जो आजकल बहुत सुनने में आ रही है डेवसेकऑप्स इंजीनियर। अगर इस प्रोफाइल के लिए आप टारगेट करना चाहते हो अपने आप को तो सबसे पहले फंडामेंटल क्लाउड प्रैक्टिशनर सबसे ज़रूरी। दूसरी चीज़ सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर वाला आपको सर्टिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड एग्ज़ाम डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल वो करोगे आप, और क्योंकि डेवसेकऑप्स में सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आता है तो आपको इसमें सिक्योरिटी वाला सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए। AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी वाला एग्ज़ाम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं क्लाउड में एक बहुत अच्छे रोल की, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। ये रोल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये आपको जल्दी अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई जॉब चाहिए, क्योंकि कंपनी में बहुत डिमांड होती है और इसके अकॉर्डिंग इंजीनियर्स नहीं होते ज़्यादा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो फंडामेंटल क्लाउड प्रैक्टिशनर के साथ। सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है। थर्ड नंबर पे सिक्योरिटी स्पेशलिटी वाला एग्ज़ाम जो कि एक स्पेशलिटी वाले एग्ज़ाम्स में होता है। ये तीनों के करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट करना तो आप प्रोफेशनल के साथ जा सकते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल एंड नेटवर्क स्पेशलिटी वाला भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करोगे या नेटवर्क में किसी की हेल्प करोगे, नेटवर्क एस्पेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एडवांस लेवल पे लेट्स सपोज एक बिगिनर जॉब तो आपको मिल गई, अब जॉब के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्किल बिल्डिंग करनी है, तो आप डेवऑप्स और नेटवर्क स्पेशलिटी वाला एग्ज़ाम भी ट्राई कर सकते हो। और सबसे लास्ट वाला एग्ज़ाम नेटवर्क इंजीनियर, बहुत ही अच्छा रोल है अगर आप क्लाउड में नेटवर्किंग करना चाहते हो। पहले बेसिक आपको फंडामेंटल तो नेटवर्किंग के पता ही होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर क्लाउड स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल क्लाउड प्रैक्टिशनर से स्टार्ट करना है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, एग्ज़ाम देना है। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, क्योंकि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल में कुछ नेटवर्किंग का भी पार्ट आता है, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्किंग के स्पेसिफिक स्पेशलिटी वाला एक सर्टिफिकेशन है एडवांस नेटवर्किंग वाला AWS की तरफ से, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो आपके नेटवर्क एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करता है AWS एनवायरनमेंट में। फर्दर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस सर्टिफिकेशंस को कैसे क्रैक करना है और सारे रिसोर्सेज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ से जाके आप इस सब को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मेरा इस वीडियो में एक एम है कि आप AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से स्टार्ट ना करो, डिफरेंट रोल्स की डिफरेंट डिमांड है, उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेशन करो। क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं उसने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्ज़ाम किया होता है, तो वो ही आपको पिच करते हैं कि आपको यही एग्ज़ाम करना है। बट एसोसिएट लेवल में आपको डिफरेंट जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कर सकते हो, किसी में सिसऑप्स भी बताया मैंने, तो वो सारी चीज़ों को आप समझो और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। आई होप अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, इससे मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।